राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, यहाँ पर हमने स्पष्ट लिखा रखा है कि 17 मई 2026 को इस दिन कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दोपहर यानी 17 मई को दोपहर 3:39 पर ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और किसके नक्षत्र में? बुध महाराज के नक्षत्र में पहुंचेंगे और 9 अक्टूबर 2026 तक बुध के ही नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात रेवती नक्षत्र में। और कहां पर विद्यमान है? आपके द्वादश भाव पर हैं, आपके 12वें भाव पर हैं। क्या प्रभाव शनिदेव महाराज का होगा? कब तक? 9 अक्टूबर तक। क्योंकि आप यहाँ पर हम बोर्ड को रख देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं एक एक चीज को। आप ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, एक मिनट। ये नक्षत्र जो है ना, इस नक्षत्र का जो थंबल है वो हाथी है। इस नक्षत्र का जो थंबल है वह पुष्प है। जो ये नक्षत्र जो है ना, ये नक्षत्र सुख, समृद्धि, वैभव को दर्शाता है। और शनिदेव महाराज कहाँ पर हैं? आपके द्वादश भाव पर, 12वें भाव पर। और किसके नक्षत्र में जाएंगे? अब बुध महाराज के नक्षत्र में जाएंगे। और बुध महाराज कौन है? बुध महाराज शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। तो क्या प्रभाव 9 अक्टूबर तक रहेगा? इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं। इस नक्षत्र में शनिदेव महाराज के पहुंचते ही सबसे पहला प्रभाव जो पड़ेगा, क्योंकि यह नक्षत्र सुख, समृद्धि और वैभव को दर्शाता है, किंतु यह मंद गति में इसका प्रभाव जो होता है ना वो धीरे धीरे होता है। किंतु देखिए 9 अक्टूबर को ज्यादा दूर नहीं है समय, तो 9 अक्टूबर तक एक गोल्डन पीरियड आप लोगों के साथ में रहने वाला है। चलिए सबसे पहले एक एक चीज समझाते हैं। देखिए आपके द्वादश भाव पर इस नक्षत्र से क्या आपको प्राप्त होगा और क्या जाएगा और क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले सावधानी सुन लीजिएगा। इस नक्षत्र में आपको आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना है। आंख मूंद कर किसी पर भी कोई भी भरोसा आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस नक्षत्र से आपको विशेषकर सावधानी बनाकर रखनी है, वो धन से रिलेटेड रखनी है। धन के बाद साथ ही साथ में यहाँ पर क्योंकि 12वां भाव जो होता है ना वो अपने जो आपके हितैषी हैं उनको धोखा देने का होता है। यानी कि जो आपके हितैषी हैं, चाहने वाले हैं, परम मित्र हैं, डियर फ्रेंड हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए सावधान रहना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस नक्षत्र में आपको क्या रखना है? इस नक्षत्र में आपको आलस नहीं करना है, क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है। यहाँ पर अगर आप आलस करेंगे तो कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, दूसरी चीज। तीसरी चीज, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं पर भी विवाद चल रहा हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, वहां पर एक क्षण भी आपको ठहरना भी नहीं है। पहली बात, वहां जाना ही नहीं है और किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ये पहली चीज इस नक्षत्र में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी चीज, नक्षत्र में आपको क्या उपाय करने हैं? इस नक्षत्र में आपको गजानन भगवान का उपाय करना है, गणेश भगवान का, क्योंकि इसका थंबनेल है वह क्या है? वह हाथी का है, चमेली का फूल है, ये इसके थंबल हैं। किसके? रेवती नक्षत्र के। किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, इससे भी इस नक्षत्र में कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ इस नक्षत्र में आप क्या कर सकते हैं? आप जो है गौ मैया को बुधवार के दिन हरा चारा देते रहें, इससे इस नक्षत्र का कोई भी आपको नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए मीन राशि में है और ये 27वें नक्षत्र में सबसे अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, और सबसे अंतिम राशि कौन सी है? मीन राशि में है। और शनिदेव महाराज कहाँ पर हैं? मीन राशि में बैठे हैं। अब इस नक्षत्र में आपको प्राप्त क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा। इस नक्षत्र में आपको क्या प्राप्त होगा? पहली चीज आपको जो इस नक्षत्र में प्राप्त होगी, कोई आपका सपना, यानी काफी दिनों से कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ करने के लिए या कुछ पाने के लिए, मतलब आदमी होता है ना कि हाँ ये सोचता है कि चलिए यार बहुत दिन हो गए, कुछ हम जो सपना देख रहे हैं वो सपना मेरा कब पूरा होगा। कोई भी सपना हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि 12वां भाव स्वप्न का भाव होता है, तो वह स्वप्न आप देख रहे थे काफी लंबे समय से और वह स्वप्न आपका पूरा नहीं हो रहा था, तो एक कोई सपना आपका यहाँ पर ये नक्षत्र आपका पूर्ण करवाते हुए नजर आएगा, अर्थात कोई सपना आपका पूरा हो सकता है इस नक्षत्र में। ये पहला प्रभाव। उसी के साथ ही साथ में इस नक्षत्र में आपको क्या होगा? आपका जो व्यय खर्च हो रहा था, अर्थात जो है व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, वह व्यर्थ का खर्चा आपका रुकता हुआ
नजर आएगा। जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये खर्च जो है ना, व्यय खर्च, पैसा दिखाई नहीं दे रहा था कि पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर संभवतः ही आपका धन जो है वह रुकता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस नक्षत्र की, जो और इस नक्षत्र में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपके धन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी, तो धन से रिलेटेड भी आपको काफी यहाँ पर धन में जो है ना अभी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, धन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। आपके धन के लाभ, यहाँ पर धन का लाभ जो है वह संभवतः ही आपको होता हुआ नजर आएगा, किंतु वहीं पर आपको ये धीरे धीरे धन में आपको बढ़ाएगा ये नक्षत्र, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मंद गति में फल देने वाला नक्षत्र होता है, क्योंकि अंतिम नक्षत्र होता है ना। तो यहाँ पर जो है आपको इस नक्षत्र से धीरे धीरे धन में आपकी वृद्धि अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में परिवार में आप ज्यादा समय दे पाएंगे, और ये नक्षत्र परिवार से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, परिवार से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में आप परिवार से भी उत्तम अच्छा मिलते हुए नजर आएंगे, परिवार की हेल्प करते हुए नजर आएंगे, परिवार के सदस्य आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। ये भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस नक्षत्र की। इस नक्षत्र में और क्या प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज ठीक कौन से भाव, आपके कौन कौन से भाव को दृष्टि डाल रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। वो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड रखने की व्यवस्था नहीं है ठीक से। पहली दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके ठीक धन भाव पर। अगली सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके षष्ठम भाव पर। 8 9 10 अगली दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके ठीक कौन से भाव पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीन भाव को देख रहे हैं, षष्ठम भाव को, नवम भाव को। तो इससे भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। आपके षष्ठम भाव पर शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि ये नक्षत्र शत्रुओं पर विजय प्रदान करवाता है, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी से संबंधित पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने की संभावना इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको रहेगी। उसी के साथ ही साथ कर्ज में भी आपको ये नक्षत्र काफी राहत प्रदान करवाता हुआ नजर आएगा। आप पर कर्ज अनावश्यक चढ़ा हुआ है, तो कर्ज में भी काफी यहाँ पर हेल्प आपको इस नक्षत्र से आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ नवम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके भाग्य को उदय करता हुआ नक्षत्र नजर आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि को देखे यहाँ पर शनिदेव महाराज देख रहे हैं, और देखिए स्वयं कन्या राशि को, यानी कि सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और षष्ठमें से आपके बनते हैं बुध महाराज। तो यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा प्रभाव नौकरी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। आपके पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में संभवतः ही आपकी रुचि भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये भी प्रभाव इस नक्षत्र से संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा। तो इस नक्षत्र से ये लाभ आपको, और जो चीजें हमने आपको प्रारंभ में ही बताई, वो सावधानी आपको बरतनी है, उपाय करने हैं, और ये लाभ आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए